हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी रोज़ के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से गर्मियों में भी रोज़ प्लांट से रोजेज़ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना ठंड में फ्लावरिंग होती है रोज़ प्लांट में, उतनी फ्लावरिंग नहीं होगी। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे फ्लावरिंग कम होते जाएगा। और आपके रोज़ प्लांट में फ्लावर थोड़े छोटे साइज़ के आएंगे, उतने बड़े नहीं आएंगे जितना ठंड में आते हैं, क्योंकि रोज़ को ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा, ताकि गर्मी में भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती रहे। 2-3 ही होंगी या 1-2 ही होगा, लेकिन होते रहेगा। तो वो है फ्रेंड्स, ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे बनाने के लिए आप जो केला खाते हैं, जो बनाना हम खाते हैं, उसके छिलके को हम फेंक देते हैं। तो आपको उसको फेंकना नहीं है, आपको उन छिलकों को इसी तरीके से आधा लीटर, ये मेरा आधा लीटर का एक डब्बा है जिसमें मैं 2-4 छिलके मैंने इसमें रख दिया था। 1 महीने मुझे हो गए। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप 1 वीक के लिए, 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन आप जितना दिन ज़्यादा दिन तक रखेंगे, उतना ही उसका पावर बढ़ता जाएगा और उतना ही उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी आ जाएंगी। तो ये मैंने लिया है और इसमें मैंने आधा लीटर का ये डब्बा, इसमें मैंने पूरा में पानी भर के और इसमें बस केले का छिलका को डाल दिया। तो छोटे छोटे टुकड़े करके आपको बस इसमें डाल देना है। और 1 महीने के बाद ये कुछ इस कलर का हो जाता है। तो आप चाहें तो वो जो केले का छिलका है उसको अभी निकाल भी सकते हैं। मैंने अभी निकाल दिया है और कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे रखना है, कैसे आपको डालना है। तो अब इस फर्टिलाइज़र को आपको डायरेक्ट नहीं डालना है। आपको क्या करना है कि अपने एक बकेट में, इस तरीके के बकेट में आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी डाल लेना है। और उसके ऊपर से ये आधा लीटर में आपको कम से कम 6 लीटर पानी डालना होगा। 6 गुना पानी आपको डालना होगा, तभी वो अच्छा फर्टिलाइज़र बनेगा। इस तरीके से आपको डाल देना है और ऐसे मिक्स कर देना है। और आपको जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है उसमें आप ये डाल सकते हैं, तो वो अच्छे से फ्लावरिंग करती रहेगी। और आपको इस तरीके से चारों तरफ से, जितना जिस प्लांट को चाहिए चारों तरफ से आपको देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पर ही सिर्फ ऐसे ऐसे अगर डाल देते तो ये गलत होगा। आपको चारों तरफ से ऐसे घुमा करके इस तरीके से डालना है, ताकि चारों तरफ के रूट्स को फर्टिलाइज़र मिलता रहे। और आपको ये फर्टिलाइज़र को हर 10 दिन पे, आप सिर्फ रोज़ पे ही नहीं, आप किसी पे भी फ्लावरिंग प्लांट पे ऐसा डाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। और आपके गर्मियों में भी आपको रोज़ेज़ आपके प्लांट में आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था बस मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।